सारी चीजें क्लियर है सबको? हाँ ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, सम ऑफ nth टर्म हम लोग कर रहे थे, तो उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उसको डिस्कस करते हैं, एंड देन आगे कुछ टॉपिक्स बचे उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 63 एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म इज 161। क्लियर? पहले जो 7 टर्म है उनका सम कितना है? उनका सम है बेटा 63, और जो लास्ट के 7 टर्म है उनका सम कितना है? 161। अब हमको 28th टर्म बताना है कि 28th टर्म एपी का कौन सा होगा। तो बेटा देखिए इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। यहां पे फर्स्ट 7 टर्म, तो अगर S7 आप निकालते हो तो क्या आ जाएगा? 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी, ये आ जाएगा। तो यहां से 63 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6d। क्लियर? तो यहां से देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 3 बार में चला जाएगा। तो यहां पे आपका आ जाएगा 63 इज इक्वल टू 7a। 7a का मतलब क्या हो गया बेटा? 7a प्लस 21d। एक इक्वेशन आपके पास ये हो गई। उसके बाद कह रहा है द सम ऑफ नेक्स्ट 17 टर्म्स, मतलब नेक्स्ट 7 टर्म्स। तो बेटा देखिए पहले के 7 टर्म का सम दिया है और आखिरी के 7 टर्म का सम दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया? S14 हो गया ना, सम ऑफ फर्स्ट 7 प्लस सम ऑफ नेक्स्ट 7। यही तो होगा कि नहीं होगा बेटा? बोलिए। तो हाँ, तो बेटा अगर आप ये देखोगे तो 14 टर्म का सम कितना हो जाएगा? 63 प्लस 161 इज इक्वल टू S14। ये होगा कि नहीं होगा? तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 14/2 2a प्लस 14 - 1 इंटू डी, और यहां से देखिए कितना आ रहा है, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? 4 और 2, 1 कैरी चला जाएगा, 224 आएगा। ठीक है, तो अब अगर आप यहां से देख रहे हो तो 7 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 224। तो क्या बेटा 224 जो है वो 7 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है ना बेटा। तो 2a प्लस 13d इज इक्वल टू कितना आ गया? हाँ 32। तो ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई। इक्वेशन 1 आपके पास आ गई है, इक्वेशन 2 आपके पास आ गई है। अब आपको पता है कि क्या करना है, इसको क्या करें? सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, टर्म्स को इक्वेट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? सॉल्व करिए। फर्स्ट वाले को सिंपलीफाई कर देंगे और फिर 2 से 2 कर। हाँ, फर्स्ट वाले को सिंपलीफाई कर देंगे। थोड़ा सा सिंपलीफाई अगर करेंगे तो देखिए यहां पे आ जाएगा 9 इज इक्वल टू a प्लस 3d। सही है ना? 7 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, अब हो जाएगा। अब इसको क्या करिए? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी? 18 प्लस 18 इक्वल टू 2a। 18 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। क्लियर है बच्चों? तो अब देखिए दोनों इक्वेशन को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे 2a से 2a कैंसिल हो गया। जब 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा फिर क्या बचेगा? 13d माइनस 6d इज इक्वल टू 32 माइनस 18। डी की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? निकालिए। 2। हाँ, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ गई। अच्छा, डी की वैल्यू 2 आ रही तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 3। ए की वैल्यू 3 आ गई। ए की वैल्यू 3 आ गई तो 40 हमको 28 टर्म निकालना है। इसका मतलब a प्लस 27। तो 3 प्लस 27 इंटू 2 कितना आंसर आ रहा बेटा? 57। 57 आ जाएगा। वेरी गुड।
तो हमारा जो 28 टर्म होगा वो 57 होगा। इट मींस सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बेटा? डी की वैल्यू निकाली, डी की वैल्यू जो हमारी है उसको चाहे आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे आप इस इक्वेशन में पुट कर दिए, पुट करेंगे तो ए की वैल्यू वहां से ए आ जाएगी, और ए जब आ गई तो 28 टर्म क्या होता है, ए प्लस 27d, और ए की वैल्यू आपकी 28 टर्म जो होगा वो 57 हो जाएगा। क्लियर? हाँ, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स, टोटल कितने टर्म्स है बेटा? 50 टर्म्स हैं एपी में। उसके बाद कह रहा है द सम ऑफ 10 टर्म, फर्स्ट 10 टर्म, जो शुरुआत के 10 टर्म है उनका सम कितना है 210, एंड द सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स कितना कह रहा है बेटा? 2565, है ना? 2565। तो बेटा देखिए, अब हमको क्या फाइंड करना है? एपी फाइंड करना है, लेकिन अब हमको लास्ट 15 टर्म है उसको किस तरह से लिखना है, उसको किस तरह से यूज करना है, वो मैं आपको यहां पे बताता हूं। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले टोटल 50 टर्म है एपी में, कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। तो अगर S10 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? 10/2 2a प्लस 10 - 1 इंटू डी, ये हो गया। S10 की वैल्यू दी गई है 210 इज इक्वल टू 5 2a प्लस 9d। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4 जा 2 जा, सही है ना बेटा? देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। 5 4 जा 20 और 2 जा 10। एक तो ये आ गया। ठीक है? क्लियर है बेटा? क्लियर है? अच्छा, जो सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स कह रहा है, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म का अगर हमको मेंशन करना है तो क्या हम उसको इस तरह मेंशन कर सकते हैं? शुरुआत के 50 टर्म माइनस शुरुआत के 35 टर्म, तो क्या निकल के आ जाएगा? लास्ट 15 टर्म आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? सम ऑफ लास्ट 15 टर्म आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि बेटा जो आखिरी के 15 टर्म हैं उनको हम किस तरह लिखें? तो अगर शुरुआत से होता तो हम इस तरह लिख के सिंप्लीफाई कर देते, लेकिन कह रहा है आखिरी का है तो हमको शुरुआत के 50 टर्म माइनस शुरुआत के 35 टर्म, जब शुरुआत के 50 टर्म और शुरुआत के 35 टर्म को हम माइनस करेंगे तो आखिरी के 15 टर्म आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे बेटा? Yes, sir. हाँ, तो बस इसको हमने इस तरह मेंशन कर लिया। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? देखिए, 50/2 2a प्लस 49d, और ये क्या आ जाएगा बेटा? माइनस 35/2 2a प्लस 34d, और इसकी क्या वैल्यू है? 2565, यही तो वैल्यू है इसकी। तो अब इसको सिंप्लीफाई करिए, निकालिए वैल्यू बेटा, इसकी इक्वेशन बनाइए। क्या इक्वेशन बन रही है? देखिए, 2 को दोनों तरफ से हमने ले लिया, 2 को दोनों तरफ से उधर से कॉमन लेके हम उधर सेंड कर देते हैं। तो और 2 और 5/2, देखिए 5 मल्टीपल है ना बेटा इसका, तो जब 5/2 को निकालेंगे तो क्या बनेगा? यहां पे 10 बचा, 2a प्लस 49d, और यहां से क्या बन रहा है बेटा? 7 2a प्लस 34d, और ये किसके इक्वल बचेगा? 2565 इंटू 2/5। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया बेटा? Yes. हाँ, तो अब इसको सिंप्लीफाई करिए, कितना आ रहा है? a plus 42d is equal to 171. क्या आ रहा है? a प्लस 42d is equal to 171. इज इक्वल टू 171। वेरी गुड। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हमने इसको सिंप्लीफाई करा, कुछ नहीं करना है, बस बेटा 10 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, इधर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब a की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए? पहले d की वैल्यू आएगी, d की वैल्यू कितनी आ रही है? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके d की वैल्यू बताइए जल्दी से सभी लोग। आरो, हाँ, d की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? निकाल। हाँ,
डी की वैल्यू 4 आ रही है। किसने आंसर दिया बेटा? उत्कर्ष, वेरी गुड। डी की वैल्यू 4 आ रही है। बेटा जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो, है ना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा कैलकुलेशन होगा। जब डी की वैल्यू 4 आ रही है तो ए की वैल्यू क्या होगी? किसी भी इक्वेशन में पुट करिए। ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 8। डी, तो कौन सा आंसर सही आ रहा है? ये तो कोई, हाँ सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन। लेकिन बेटा डी की वैल्यू 4 आ रही है और ए की वैल्यू 8 आ रही है। सर ए की वैल्यू 3 आ रही है। ए की वैल्यू कितनी? 3 आ रही है। बेटा सब लोग सही से सॉल्व करिए। बेटा प्रणव कितनी आ रही है आपकी? मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूं। हाँ प्रणव कितनी आ रही बेटा? प्रणव ए की वैल्यू 3 आ रही है। तो ए की वैल्यू 3, तो इसका मतलब कौन सा, ये वाला आंसर, कौन सा आंसर सही है? हाँ ए ऑप्शन सही है। हाँ बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। बेटा कैलकुलेशन आप करिए, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, हमें मेन चीज मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आगे क्या है आपको, मैं इसलिए कह रहा हूं आपको करने के लिए कि आपका कैलकुलेशन और स्ट्रांग होगा। सभी बच्चों से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सभी लोग कोशिश करें कि उनका आंसर सबसे पहले आए, कैलकुलेशन सबसे पहले करिए। ठीक है, आगे बढ़े। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है? ओके, अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100। अब कह रहा फ्रॉम 1 to 100, इट मींस 1 और 200 भी इंक्लूड होगा, एक्सक्लूडिंग दोज डिविजिबल बाय 5, है ना। बेसिकली हमको पहले 200 नेचुरल नंबर का सम निकालना है, लेकिन जो 5 से डिविजिबल है उनको हटा के, है ना। तो बेटा हमारा यहां पे टारगेट क्या होगा, अप्रोच क्या होगी कि सबसे पहले तो हम टोटल सम निकाल लें। भाई जो हमारा सम है टोटल निकाल लें, उसके बाद जो 5 से डिविजिबल हैं उनका सम निकाल के टोटल में से सबट्रैक्ट कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो बेटा देखिए 200 दे रखा है, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्या होता है बेटा? n + 1/2 होता है कि नहीं होता है? बोलिए, अरे बोलिए। अब यहां पे कितने टर्म्स हैं? 200, तो 200 × 201/2, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 20100। ये टोटल पहले 200 नेचुरल नंबर का सम है। अब उसके बाद हमको वो हटाने हैं जो कि 5 से डिविजिबल है। तो 5 से डिविजिबल पहला 5 है, 10 है, 15 है एंड सो ऑन। उसके बाद कितना लास्ट है? 200 है। लेकिन हमको यहां पे सम निकालने से पहले n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू बेटा हम कहां से फाइंड करेंगे? L = a + n - 1 × d। तो L कितना है? 200 = 5 + n - 1 × 5। तो 200 - 5/5 = n - 1। तो n की वैल्यू 40 आ रही है यहां से। क्लियर? n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। हाँ ठीक है, n की वैल्यू 40 आ गई। अब अगर इसका आप सम निकालोगे तो कितना आ जाएगा? S40 = 20 × 2a, दैट इज 10 + 39 × 5। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4100। ठीक है, तो टोटल जो 5 से डिविजिबल है उनका सम कितना है बेटा? 4100। और फिर अगर हमको जो रिजल्ट चाहिए उसको आपको करना है तो 20100 - 4100, तो यहां से क्या बचेगा बेटा? 16000। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब बेटा देखिए क्या है, द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज। और हमको इसके स्टार्टिंग के 10 टर्म का सम निकालना है। लेकिन हमने आपको क्या बताया था, कभी भी रूट वाला क्वेश्चन दिया हो तो उसको हमेशा सिंप्लीफाई कर लो। तो √3 हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 4 × 3, 9 × 3 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा √3, 2√3, 3√3 एंड सो ऑन। ये हो गया। तो अब हमको क्या निकालना है? S10 निकालना है। S10 = 10/2,
2a दैट इज 2√3 प्लस 10 - 1 इंटू √3। यहां तक के किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? क्लियर है सारी चीजें? यस सर। हाँ, अब यहां से देखिए क्या आ गया, 5 2√3 प्लस 9√3। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, 11√3 और 55√3। 55√3 आपका पहले 10 टर्म का सम है, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा? नो सर। हाँ, बस अब आगे बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज अरिथमेटिक मीन। बहुत ही छोटा टॉपिक है, उसको देख लेते हैं क्या है, बाकी कुछ क्वेश्चंस भी उस पे हैं। ठीक है, तो देखिए अरिथमेटिक मीन, व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? अरिथमेटिक मीन क्या होता है बेटा? बेसिकली आपने एवरेज पढ़ा है, तो ये वही है एवरेज, है ना। तो अब क्या कह रहा है, इफ 3 टर्म्स आर इन ए बी द मिडिल टर्म इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर 2, है ना। अगर कोई ए बी सी 3 टर्म्स दे रखे हैं, अरिथमेटिक मीन अगर कोई भी एपी में 3 टर्म आपको दे रखे हैं तो ए बी सी जो है, तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। ठीक है, ये होता है बेसिकली अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो देखिए अब हमने क्या किया, लेट a बी द am बिटवीन a एंड b। कोई 2 टर्म है a एंड b, उसके बीच का am कितना है बेटा, a। तो यहां से हम आप क्या लिख सकते हो, a b आर इन AP। तो अगर ये AP में है तो बेटा ये कॉमन डिफरेंस दोनों सेम होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस बी। बेसिकली क्या हो जाता है ये, इधर भेजेंगे तो 2a और इधर आ जाएगा तो a प्लस बी, है ना। तो 2a इज इक्वल टू a प्लस बी रहता है, तो यहां से क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस बी, है ना। क्लियर है? तो अगर आपको बोला गया है कि कोई भी 3 टर्म आपको दे दिया गया, बोल रहे am निकालो, तो बेसिकली आप ये फॉर्मूला लगा के am निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक बिटवीन ए एंड बी, है ना। अब हमको जो मोर देन वन का मतलब हो गया nth। अरिथमेटिक मीन फिर से बता दीजिए बेटा अरिथमेटिक मीन बेसिकली देखिए क्या है कि ये 3 टर्म क्या है, एपी है, 3 टर्म एपी में है ये। यस सर। तो अब इनका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो क्या होगा, 1/2 a प्लस बी। बेसिकली बेटा ये हमने क्या निकाला, एवरेज निकाला कि नहीं निकाला? यस सर। फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज निकाला ना, यस सर। तो वो क्या हो गया, am हो गया, मीन पढ़ा ना मीन। तो बेसिकली यहाँ पे अरिथमेटिक मीन ये वही चीज है ना। तो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज निकालोगे तो आपका सिंगल अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। अगर कोई भी 3 टर्म दिए हैं या 2 टर्म आपको दिए हैं और ये कह रहा है कि एक अरिथमेटिक मीन निकालिए, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर? अरिथमेटिक मीन क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अगर ए एंड बी में कोई एन अरिथमेटिक मीन हमको इंसर्ट करना है तो वो कैसे होगा? देखिए सबसे पहले क्या है कि मान लीजिए ये ए और बी 2 टर्म है और उसके बीच में a1 a2 a3 अप टू an, ये हमारे क्या है, अरिथमेटिक मीन है अप टू n। अब जो बेटा b है, b आप भी देखिए, तो पहले यहां पे टोटल देखिए कितने, ये कितने हैं बेटा, n है, n अरिथमेटिक मीन है। तो टोटल टर्म्स एपी में कितने हो जाएंगे, n+2 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बेटा, बोलिए। तो जो b की पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, n+2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। हाँ, तो अब यहां पे देखिए तो ये क्या हो जाएगा, n+2 इज इक्वल टू n+2 - 1 इंटू डी। तो यहां से देखिए जो b की वैल्यू है, जो b की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस n+1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो यहां से बेसिकली हमको कॉमन डिफरेंस निकालना रहेगा। तो b माइनस a इज इक्वल टू n प्लस डी। तो देखिए यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आ गया, b माइनस a अपॉन n+1। क्यों कॉमन डिफरेंस क्यों निकाला? अगर हमको कोई भी, अगर बेटा हमको फर्स्ट टर्म पता है, अगर हमको पहला am पता है तो हम उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाएंगे, तो हमारी AP क्या हो जाएगी, आगे नंबर कितने इंसर्ट होते चले जाएंगे। तो ये बेटा क्या है, आपका कॉमन डिफरेंस है। कब? जब हमको किसी भी जो दो टर्म है उनके बीच में n अरिथमेटिक मीन हमको इंसर्ट करने होंगे। क्लियर? तो अब देखिए यहां पे क्या है, जो a1 है आपका, जो a1 मतलब जो पहला अरिथमेटिक मीन है, फर्स्ट am जो है, जिसको हम a1 भी बोल रहे हैं, वो क्या होगा, a प्लस डी होगा कि नहीं होगा, बोलिए। यस भाई पहला टर्म प्लस ये कॉमन डिफरेंस, तो जो पहला टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस कर रहे हैं तो a ये है, कॉमन डिफरेंस का ये आ गया कि नहीं आ गया बेटा, बोलिए।
उसके बाद जो A2 होगा, A2 क्या होगा, A+2D होगा कि नहीं होगा। A2 का मतलब क्या है, सेकेंड अर्थमेटिक मीन। A2 का मतलब क्या है बेटा, यहां पे सेकेंड अर्थमेटिक मीन। तो जो A2 है वो क्या होगा, A+2D होगा कि नहीं होगा, बोलिए। हाँ, जब A+2D होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, A+2B - A/n+1। क्लियर। इसी तरह जब आप और n तक निकालोगे तो क्या हो जाएगा, an = A+n × d। भाई A+d, A+2d, A+n × d है ना, यहां पे n-1 नहीं आ रहा, ध्यान से समझिएगा इसको, A+n_d। तो d की वैल्यू हमने ये निकाली थी, तो ये हमारा क्या है, n अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, an = A+nb/n+1। तो ये हम कब लगाते हैं, जब n अर्थमेटिक मीन्स हम किसी भी दो टर्म के बीच में इंसर्ट करते हैं। तो क्लियर है बेटा यहां तक, आपको सबको क्लियर है। एक चीज समझ आ रही, इससे हमारा क्या निकलेगा, सम निकलेगा या फिर बेटा ये टर्म निकलेगा, टर्म, सम नहीं निकलेगा, टर्म निकलेगा। भाई आपके पास ये वाला टर्म गिवन है, ये वाला टर्म गिवन है। अब आपको ये वाला टर्म निकालना है, तो ये वाला टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। बेसिकली जो ये आपका सेकेंड AM है, जो सॉरी फर्स्ट AM है, ये आपका सेकेंड टर्म ऑफ AP है, सेकेंड टर्म ऑफ AP है। क्लियर। ये समझिए इस तरह। तो जो लास्ट टर्म हमेशा AP में क्या होता था, n होता था कि नहीं होता था, लेकिन यहां पे लास्ट टर्म क्या हो रहा है, n+2 हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच में ही हमको AM इंसर्ट करना है, सम नहीं निकाल रही है बेटा। nth AM है, nth AM, ये सेकंड AM है, ये फर्स्ट AM है, ये समझिए इसको। क्लियर है। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। पार्थ क्लियर है बेटा ना। यस सर। हाँ, तो अब देखिए इस पे क्वेश्चन आ गया। अब कह रहा है इफ 6 अर्थमेटिक आर इंसर्टेड बिटवीन 1 and 9/2 फाइंड द 4th अर्थमेटिक मीन। देखिए सबसे पहले कितना है, फर्स्ट टर्म कितना, 1 हो गया, या हम इसको इस तरह से करते हैं भाई, A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड 9/2। क्लियर, ये हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, तो A की जगह पे क्या है बेटा, 1 है, और B की जगह पे क्या है, बेसिकली ये B है, B की जगह पे 9/2 है। क्लियर। अब A4 कैसे निकालोगे, कौन बताएगा, जो आंसर दे देगा इसका मतलब उसको लास्ट स्लाइड से समझ में आ गया। हाँ बेटा, 3.8 होगा। 3.8। हाँ, अभी देख लेते क्या होगा। तो कौन बताएगा, बताइए। सर an = A+1 in bracket b - A/n+1। क्या बताया बेटा युतिका, आपने बताइए फिर से। ए सर an हाँ n = 4n A+1 नहीं, an = A+n A+n ब्रैकेट ओपन हाँ b - आंसर 3 है। B A/n+1। हाँ, अब वैल्यूज बताइए। सर A4 हाँ = 1 + 4 × 9/2 - 1 अपॉन 4 + 1 5 हो जाएगा। कितने लोग इसको सही मान रहे हैं क्लास में। राघवेंद्र, राघवेंद्र बेटा, आप आवाज आ रही है आपको, जो युतिका ने बताया है क्या आप उस चीज से सहमत हैं। यस सर। ओके, और कौन कौन इसको सही मानते हैं, आंसर बताइए कितना आ रहा है। राघवेंद्र आपका आंसर आया, सर मेरा कुछ और आ रहा है आंसर। क्या आंसर आ रहा है बेटा। सर 3.8 मैं 3.8 आ रहा है इससे। मैं 2 मिनट का समय बेटा, मैं 2 मिनट का समय सबको दे रहा हूं, प्लीज आप लोग आंसर निकालिए। मैं 2 मिनट के बाद जब पूछूंगा तब आप लोग आंसर दीजिएगा।
हाँ हो गया बेटा, आंसर कितना आया सबका बताइए। सर 3.2। 3.8। अरे भैया बहुत अलग अलग आंसर आ रहे तुम लोग के। अब समझो इसको, सर 3.8 समझ लो कैसे होगा। देखो हमको बेसिकली क्या बेटा, ये जो हमने लिखा ये भी तो एपी है ना, हमने जो लिखा ये भी तो एपी है। हाँ तो टोटल टर्म्स कितने हैं इसमें, 8 है कि नहीं 8 है, बोलिए बोलिए। तो अगर टोटल टर्म 8 हैं तो हम अगर, और यहां पे 8 कितना हो जाएगा, 9/2 होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो यहां पे a प्लस 7d इज इक्वल टू 9/2 होगा कि नहीं होगा, और a की वैल्यू कितनी दी गई है 1, तो 7d इज इक्वल टू 9/2 माइनस 1 होगा कि नहीं होगा। तो यहां से अगर आप देखोगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 7d इज इक्वल टू 9 माइनस 2/2, तो ये कैंसिल हो गया। d की वैल्यू 1/2 आ रही कि नहीं आ रही है, बोलिए। अरे आ रही है कि नहीं आ रही है, यस सर आ रही है। d की वैल्यू 1/2 आ रही है। तो बेटा जो ये फोर्थ वाला टर्म है, जो फोर्थ am निकालना है, वो अगर आप ap में देखोगे तो वो फिफ्थ टर्म है कि नहीं है। तो जो a4 है उसको आप क्या लिख सकते हो, फिफ्थ टर्म है कि नहीं है बेटा, बोलिए। तो यहां से अगर a4 जो है वो क्या हो जाएगा, a प्लस 4d, तो a4 यहां से कितना आ गया, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 4 इंटू 1/2, तो a4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 1 जा, तो 3 आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, सर 3 है। हाँ 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, क्या दिक्कत है। तो बेटा देखिए, उस फॉर्मूले से भी तो आ सकता है। हाँ उस फॉर्मूले से भी आ सकता है। देखिए बेसिकली क्या है कि वो जो फॉर्मूला पीछे दिया है उसमें, उससे भी आप कर सकते हो, जो मैंने ये लास्ट वाला फॉर्मूला आपको बताया ना ये वाला, इससे भी कर सकते हो, डेफिनेटली इससे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो चीज अगर हमारी आसान तरीके से हो, मैंने बस बेटा सिर्फ मैंने क्वेश्चन क्यों दिया, मैं बस ये देखना चाह रहा था कि किस तरह से आप लोग सोच रहे हो, किस तरह से कर रहे हो। क्योंकि देखिए बेटा साफ साफ हमको सारी चीजें यहां पे दिख रही हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हम यहां से डी निकाल सकते हैं। चाहे एम हो चाहे एपी हो, कुछ भी हो निकालना हो, तो सबसे पहले टारगेट आपका क्या रहना चाहिए कि आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया तो ऑटोमेटिक फर्स्ट टर्म आ जाएगा, तो चाहे वो एम हो चाहे वो एपी हो, कितना भी टर्म हो वो सब आसानी से निकल आएगा। तो यहां पे जो हमको 8 टर्म दिए थे, फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया था, तो यहां से हमारा कॉमन डिफरेंस बहुत आसानी से निकल आया। जब कॉमन डिफरेंस निकल आया तो हमारा एम ये निकला। उस फॉर्मूले में रख के करोगे, उस फॉर्मूले में भी रख के आ जाएगा, 1 बाय 1 आप पुट करते रहो, या जो लास्ट में फॉर्मूला दिया है उसमें वैल्यूज पुट करो और निकाल लो। इज दैट क्लियर? यस सर। आरो कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? नो सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अब देखिए कह रहा है इफ an+1 + bn+1 अपॉन an अपॉन bn इज द am बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो बेटा अगर a और b के बीच में am है, am ऑफ a एंड b कितना दिया गया है, a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन an प्लस bn, ये दिया है। तो अब देखिए a और b के बीच का am ये भी तो होता है कि नहीं होता है बेटा, और इसको हम इसके इक्वल रख देते हैं। बस अगर आप आपके एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज आपने अच्छे से पढ़ी होंगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। बस बेटा बेसिकली हमको बस यहीं पे एक दिमाग लगाना था कि एक am तो हमको ये दे रखा है, प्लस जो a और b दे रखा है, इसके बीच का am ऑलरेडी क्या होता है, a प्लस b/2। तो बस यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो a प्लस b और ब्रैकेट में क्या रहेगा, a⁻n प्लस b⁻n इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ an+1 प्लस ट्वाइस ऑफ bn+1। तो यहां से पहले इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, a⁻n+1 प्लस a⁻b,
इंटू बी रेस्ट टू पावर n प्लस वन प्लस बी ए रेस्ट टू पावर n प्लस वन प्लस बी n प्लस वन इज इक्वल टू 2a n प्लस वन प्लस 2b n प्लस वन। ध्यान से समझिएगा, देखिए इन दोनों टर्म को हम इधर ही रहने देते हैं, ए बी एन प्लस बी ए एन। हम लोग बाकी इसको इधर भेजेंगे तो यहां पे क्या बचेगा, ए रेस्ट टू पावर n प्लस वन बचेगा इधर, प्लस बी रेस्ट टू पावर n प्लस वन बचेगा, क्योंकि ये एक एक कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, बोलिए। यस सर। हाँ, अब उसके बाद देखिए ए वाले टर्म एक तरफ ले लो, जो जिसपे ए पे पावर लगी वो एक तरफ ले लो, जिसपे बी पे पावर लगी वो आप एक तरफ ले लो। तो ए रेस्ट टू द पावर बी एन और ये बी वाला हम इधर ले आएंगे, और जो ये ए रेस्ट टू द पावर n प्लस वन है इसको हम इधर ही रखते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, माइनस बी रेस्ट टू द पावर, ये हो गया। क्लियर? अब देखिए यहां से क्या कॉमन आ रहा है, b की पावर n कॉमन आ रही है, तो यहां बचेगा a माइनस बी, और यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, a की पावर n कॉमन आ रही है और यहां पे a माइनस बी, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, दोनों तरफ b की पावर n से डिवाइड कर देंगे। जब आप b की पावर n से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, a की पावर n अपॉन b की पावर n इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b होल पावर n इज इक्वल टू a अपॉन b होल पावर 0। भाई किसी की पावर 0 क्या होता है ना, 1 होता है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, 0। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस क्वेश्चन में? नो सर। बेटा इतने लोग क्लास में हैं लेकिन सिर्फ दो। हर्षित, हर्षित बेटा आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ, समझ आ रहा है आपको बेटा हर्षित? यस सर। बेटा आप आईसीएससी बैच में हो या एसआईपी बैच में? आईसीएससी। ओके। इजहान, इजहान समझ में आ रहा है? क्रिश? यस सर, आ रहा। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन है ये वाला। बेटा आप लोग होमवर्क पे करिए, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाइए, एचडब्ल्यू में करके इसका पीडीएफ मुझे भेजिए, ठीक है? जिससे नहीं होता है बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, अब आगे देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना? प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, इफ अ कांस्टेंट इज एडेड और subtracted from each term of AP, then the resulting sequence is also an AP with the same common difference। कोई भी AP गिवन है, उसमें से आप सेम चीज को सब्ट्रैक्ट करिए या ऐड करिए पूरी AP में से, तो वो AP डिस्टर्ब नहीं होगी, सेम रहेगी, AP ही रहेगी, और कॉमन डिफरेंस भी सारे टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो भी क्या रहेगा बेटा, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम रहेगा। क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इफ ईच टर्म ऑफ गिवन एपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट के, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस के डी और डी बाई के रिस्पेक्टिवली, वेयर डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। कोई भी एपी दिया है, किसी भी सेम नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए तो वो एपी में ही रहेगा। ठीक है? थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई भी तीन टर्म एपी में है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, जैसा कि मैंने भी आपको AM में समझाया है। लास्ट पॉइंट क्या है, इफ द टर्म्स ऑफ AP आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल देन दे फॉर्म एन AP। कोई भी अगर AP दिया गया है, अगर वो रेगुलर इंटरवल में अगर उस पर हम कोई टर्म्स चूज करते हैं तो वो AP फॉर्म करेगा। बहुत से बच्चों को लास्ट नहीं समझ में आएगा, तो देखिए जैसे मान लीजिए A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 और A10, ये 10 टर्म AP में हैं। ठीक है? अब अगर हम देखिए रेगुलर इंटरवल पे इसको, तो बेटा अगर हम देखिए रेगुलर इंटरवल पे हमने चूज किया ना सारे टर्म्स को, तो ये जो टर्म्स नीचे आ रहे A1, A3, A5, A7, A9, तो ये भी क्या होंगे, AP में होंगे। क्लियर? अगर कोई भी AP है उसको हम रेगुलर इंटरवल पे उसके टर्म्स को लेते हैं तो वो रिमेन्स AP रहता है। क्लियर? चारों पॉइंट ले लोगे सबको? यस। हाँ, आगे। हाँ, अब देखिए अब क्या है कि सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। बेटा कभी कभी क्या होता है कि कोई भी आपको एपी सेलेक्ट करना पड़ता है, कि कोई आपको क्वेश्चन में दे दिया गया कि कोई 4 नंबर हैं जो कि एपी में है, उनका सम इतना है, डिफरेंस इतना है, तो उसमें आपको किस तरह करना है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे,
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। सॉल्व इससे भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आसान तरीके से अगर हमको कुछ सेलेक्ट करना है तो देखिए क्या है, सबसे पहले क्या है इसमें, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स है और कॉमन डिफरेंस है। तो अगर पूछा है कि 3 टर्म्स एपी में हैं तो हमें कौन कौन से 3 टर्म्स लेने हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी। क्यों ले रहे हैं बेटा, अगर एपी बोला है तो एपी में तो हम कुछ भी ले सकते हैं, चाहे हम ए प्लस डी, ए प्लस 2d लें, लेकिन जो हमारे लिए ज्यादा आसान है, जिससे हमारा कैलकुलेशन में टाइम बचेगा, तो हम वो वाले टर्म्स लेंगे। अब इसमें क्या समय बचेगा, मान लीजिए सम ऑफ एपी दे रखा है, तो बेटा देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ए की वैल्यू सिंपली पहले ही स्टेप में निकल के आ रही कि नहीं आ रही बेटा, बोलिए। तो इसीलिए, और ये एपी में भी है, अगर आप चेक कर लीजिए इसका कॉमन डिफरेंस डी है। आप फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट करिए, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से सब्ट्रैक्ट करिए, आपको कॉमन डिफरेंस डी मिलेगा। अगर 3 टर्म पूछा है तो हमें ये लेना है, क्लियर। उसके बाद अगर 4 टर्म पूछा है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d ये लेना है। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2d होगा। अगर 5 टर्म्स पूछा है तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d इसमें क्या होगा, d होगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगर 6 टर्म पूछा है तो a माइनस 2d, a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d एंड a प्लस 5d। सारे केसेस में आप देखिए अगर आप सबको ऐड करते हो तो सब में से कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, चला जा रहा है, कैंसिल आउट हुआ जा रहा है। देख लीजिए आप लोग। हाँ सब में कॉमन डिफरेंस डी क्यों नहीं लेते, इवन वालों में 2d क्यों लिए? क्या बेटा वो लिया नहीं है। आप देखिए, आप इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, देखिए जो ऑड वाले हैं, ऑड वाले टर्म है जैसे 3 है, 5 है, उस पे हमेशा कॉमन डिफरेंस डी रहेगा। जो इवन वाले हैं उसमें 2d रहेगा, ठीक है। क्योंकि बेटा हम क्या कर रहे हैं, अगर 2d अगर कॉमन डिफरेंस लेने के बाद भी अगर कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा होता तो हम एक को और छोड़ गए। हमने क्या बोला कि अगर ये रेगुलर इंटरवल्स पे हम किसी भी अगर कोई भी एक एपी है उसको हम रेगुलर इंटरवल्स में लेते हैं तो वो भी एपी रहता है ना। तो उसी तरह अगर हम देखिए इसमें हम क्या करें, रेगुलर इंटरवल्स पे हम टर्म्स को उठा रहे हैं। तो जब हम उठा रहे हैं तो जब हम इवन वाला ले रहे हैं, सॉरी ऑड वाला ले रहे हैं, उसमें कॉमन डिफरेंस डी रह रहा है, और जब इवन वाला ले रहे हैं तो उसमें 2d रह रहा है। बेसिकली हमारा यहां पे टास्क क्या है कि कॉमन डिफरेंस को उड़ा दो। कॉमन डिफरेंस को क्यों उड़ा दो, कि पहले ही स्टेप में ए की वैल्यू निकल के आ जाए, ठीक है पार्थ। नहीं सर, मैं यही पूछ रहा, मैं पूछ रहा था कि इवन वालों में हमने 2d किया, अगर हमने इसमें भी लिया होता a माइनस डी, a प्लस डी, नहीं क्या कह रहे हैं बेटा, जैसे मान लीजिए इसमें 4, बेटा सुनिएगा मेरी ध्यान से बात सुनिएगा। जैसे a माइनस डी है, a है, a प्लस डी है, तो लास्ट 4th वाला टर्म कौन सा लेते हैं आप? नहीं सर, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूं। हाँ बोलिए। 4 टर्म्स थे, हाँ a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। नहीं क्या, फिर से बेटा बोलिए, मैं लिख लेता हूं। क्या a माइनस 2d, हाँ, a माइनस डी, हाँ, a प्लस डी, हाँ, और a प्लस 2d। हाँ। तो ये 4 टर्म्स है, तो सर ये इवन नंबर से तो इससे काम चले नहीं, तो क्या इसका सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? बीच वाले का 2d हो, इसका 2d हो जाएगा ना, इसको जब आप करोगे। समझ गए ना बेटा। तो हमको वो वाले टर्म लेने हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए। इसीलिए मैंने आपका वो लिख लिया कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब तो कोई डाउट नहीं बेटा पार्थ? ठीक, ओके ठीक है। अब तो आगे बढ़े, क्वेश्चन करें इसके। तो देखिए बेटा इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखिए अब कह रहा है, ये आप लोग होमवर्क में करिएगा, मैं बस बता दे रहा हूं किस तरह करना है। इसको आपको होमवर्क में करना है। कह रहा है इफ द नंबर्स आर इन एपी फाइंड एन एंड हेंस फाइंड दीज नंबर। तो बेटा एन की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। ये ए बी सी है तो आप 2b इज इक्वल टू a प्लस सी कर लेना, इससे आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये a है, ये b है और ये c है। क्लियर? ये HW में करिए, ठीक। उसके बाद अगला देखिए, कह रहा द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज 231। क्लियर? पहले कह रहा है कि जो सम ऑफ एपी है वो कितना है, तो हमने सबसे पहले लेट द एपी बी
a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। क्लियर? अब इनका जब सम कर रहे हैं a माइनस डी प्लस a प्लस डी, जब इनका आप सम कर रहे हो तो कितना आ रहा है? 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां से 3a इज इक्वल टू 21, d से d कैंसिल हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। सही है। अब उसके बाद हमने क्या किया बेटा? इसको मल्टीप्लाई किया, उसका प्रोडक्ट दे रखा है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू 231। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा? 7 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 231 अपॉन 7। तो क्या कैंसिल आउट हो रहा है बेटा? हो रहा है। 7 3 जा 33 जा, सही है ना बेटा? बोलिए। Yes sir, very good. तो 7 7 जा 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 33। तो यहां से 49 डी की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? प्लस माइनस 4 ये आ रही है। Yes sir. हाँ, तो बेटा एक बार आप क्या करिए ना, एक बार a को रखिए और पॉजिटिव d को रखिए, तब निकालिए। फिर एक बार a को रखिए, फिर नेगेटिव d को रखिए, फिर निकालिए, तो 2 AP आएंगे, दोनों सही होंगे। क्लियर? 3 7 11 और 11 7। हाँ सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 4 नंबर्स इन AP whose sum is 20 and a sum of whose square is 120, है ना? मतलब क्या कह रहा है? 4 टर्म चाहिए, a माइनस 2d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 2d। सही है? और कितना है सम बेटा? 20। तो 4a, देखिए d, A minus 3D लेंगे। अच्छा हाँ सॉरी, a माइनस 3d ले रहे हैं, ठीक है। थ्री डी पार्थ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया दिमाग। ठीक है, तो ये सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3d से 3d कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4a इज इक्वल टू 20 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। a की वैल्यू 5 आ गई। अब जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, वो कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया? a माइनस 3d होल स्क्वायर प्लस a माइनस d होल स्क्वायर प्लस a प्लस d होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d होल स्क्वायर। कितना दे रखा है बेटा? 120 दे रखा है। तो देखिए चारों में a है, तो एक तो 4a स्क्वायर आ जाएगा, बाकी कितना आ रहा है बेटा? फाइंड करिए। देखिए यहां पे क्या आ जाएगा? ये इसमें से जो एक थर्ड वाला टर्म निकलता है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। यहां से क्या आ रहा है? ये 6 माइनस 6d आएगा, 6ad, और ये प्लस 6ad, 6ad कैंसिल हो गया, और माइनस 2ad प्लस 2ad कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचेगा? प्लस 9d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा? 4a स्क्वायर, अब ये कितना है? 9 9 18, तो 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। क्लियर? तो कितना आ रहा है बेटा? 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया, तो a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30। तो a की वैल्यू 5 है, तो 25 प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30, और यहां से 5d स्क्वायर इक्वल टू 5, और d की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 1। क्लियर? इसमें भी 2 AP निकल के आ जाएंगे। क्लियर है बेटा क्वेश्चन? Yes sir. हाँ, कोई बेटा किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? No sir. ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? डिवाइड 24 इन 3 पार्ट्स सच दैट दे आर इन AP एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क में करना है। ठीक है, 24 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ऐसा डिवाइड करना है कि वो क्या बनाए? AP बनाए। ठीक है, तो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक था। किसी को कोई डाउट है? किसी को किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछिए।
सबको क्लियर है? तो बेटा बस एक लास्ट लेक्चर आपका बचा है। लास्ट लेक्चर में क्या करना है कि जो कुछ सॉल्व एग्जाम्पल मैं कराऊंगा nth टर्म के, सम ऑफ nth टर्म के, और जो वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी इसमें है वो मैं कराऊंगा। तो लास्ट क्लास जब भी बेटा मंडे को आई थिंक होगी मैथ्स की, तो सभी लोग ज्वाइन करिएगा। बहुत ही बेनिफिशियल क्लास होगी आप लोगों के लिए। तो उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोग प्लीज, और जितना अभी पढ़ा दिया है उसको रिवाइज करके आइएगा, ठीक है? उसको रिवाइज करके आएंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो आप लोग जो लास्ट ईयर एनटीएससी में क्वेश्चंस आए हैं वो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, और वर्ड प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा। क्लियर? तो क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.